नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। चलिए आज भ्रष्टाचार पर कुछ हल्के फुल्के अंदाज बात की जाए। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार जितना इस समय उतना पहले कभी नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे यहाँ के नेता ही बता रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि अडानी, मेहुल चौकसी और भी तमाम नाम उसने गिना डाले, ये लोग बेईमान है, भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन चूंकि ये सत्ता पक्ष से जुड़े हैं इसलिए सत्ता पक्ष की जांच नहीं करा रहा है। मोदी जी सत्ता पक्ष में है इसलिए वो जितने भी विपक्षी हैं सबके यहाँ ईडी और सीबीआई भेज दे रहे हैं। अब भ्रष्टाचार कितना है कितना नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन अगर दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि एक दोनों बेईमान है तो इतना मानने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए कि इस समय पूरे देश का चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के दोनों भ्रष्टाचारी और बेईमान है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दोनों तरफ के नेता ही कह रहे हैं। फर्क बस इतना है कि जो सत्ता पक्ष में यानी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, वो विपक्ष के बेईमानों भ्रष्टाचारियों की जांच करा रहे हैं जैसा वो कह रहे हैं। और ईडी और जैसा भारत की कानून व्यवस्था है कि ईडी और सीबीआई जहां जाएगी वहां कुछ न कुछ निकाल ही देगी, ऐसा भी होता है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, हालांकि बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल, लेकिन बात चलिए तो फिर भी दे रहा हूँ। जब वो मनमोहन सिंह सरकार के ज़माने में तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन बाद में कालांतर में उनमें से अधिकांश जो थे वो बरी हो गए थे। यानी भ्रष्टाचार, यानी जो एजेंसियां जिन्होंने उस समय जांच की थी और उन्होंने तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और उसके बाद फिर वो सारे के सारे आरोपी छूट गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सारी की सारी जो जांचें थी वो राजनीतिक प्रेरित थी और उनमें कचहरी ने उनको छोड़ दिया। ये तो एक ऐसा बता रहे हैं। हाँ, अब इस समय एक डिफरेंस आ गया है जो पहले नहीं था, वो इस बार आ गया है कि पहले भ्रष्टाचार का आरोप जो था वो विपक्ष आमतौर पर सत्ता पक्ष में लगाता था। ये एक परंपरा सी चली आ रही थी और उसको इसीलिए लोग बहुत संजीदगी से लेते भी नहीं थे कि विपक्ष का काम हो तो सत्ता पक्ष में भ्रष्टाचार का आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के आने के साथ साथ और नरेंद्र मोदी साहब के आने के साथ साथ चीजें उलट गई हैं। अब सत्ता पक्ष विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, जो कि अपने आप में ही बड़ी थोड़ा सा हास्य का भी विषय है और थोड़ा सा मतलब आनंद लेने का भी विषय है। जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार करने का ज्यादा जो अवसर है वो सत्ता पक्ष के पास होता है, न कि विपक्ष के पास। लेकिन बहरहाल अब सत्ता में है तो जो कह रहे हैं तो ठीक ही बात है। और अभी लालू यादव और तेजस्वी यादव के यहाँ तमाम सीबीआई ईडी के छापे उपे सब पड़े, सब आजकल अखबार में निकल ही रहा है, आप लोग देख भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। और छापों के बाद अकूत संपदा की बात एजेंसी ने कही कि तेजस्वी यादव के यहाँ से और सब जगह से बरामद हुई है। अब एक बात और है कि वो सरकारी एजेंसी जिसकी विश्वसनीयता ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, जब वो ये बात को कह रही है तो जाहिर सी बात है कि उसको मानने के पहले एक बार आदमी सोचेगा कि भाई कोई भी समझदार आदमी इतनी रकम क्यों अपने यहाँ रखेगा। बहरहाल अब जमाना ऐसा आ गया, कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। और उसमें जो है नियम कानून इन सब चीज़ों की जो मूलभूत है उनका भी पालन नहीं किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, चुनाव का समय है तो ये सब हो रहा है। कि जैसे लालू, ये मानी हुई बात है कि लालू यादव बहुत बीमार हैं और इस ऑपरेशन वगैरह करा के लौटे हैं। अब ऐसे में जो एक सामान्य कानून कहता है कि उनसे इस तरीके की पूछताछ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। चलो अब ये भी समय है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप क्यों लगा रहा है और उसमें किसी को नहीं छोड़ा। जैसे अभी उनके जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी बिटिया से भी ईडी ने पूछताछ की, फिर बुलाया है। मनीष सिसोदिया का मामला सामने ही है। अडानी और क्या नाम है, इन तमाम लोगों पर, अडानी और जो तमाम लोग देश छोड़ के भाग गए हैं उनके ऊपर भी तमाम भ्रष्टाचार के आरोप है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो सत्ता पक्ष से जुड़े हैं इसलिए उनकी जांच नहीं होगी। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है, जैसा मैंने कहा, कि सत्ता पक्ष विपक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सीधी सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सत्ता पक्ष के पास चुनाव में लड़ने के लिए और चुनाव में जाने के लिए मुद्दे हैं ही नहीं, और चुनाव में लड़ने के लिए, चुनाव में जाने के लिए मुद्दे तो होने ही चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि भ्रष्टाचार, मैंने पहले भी कहा था कि एक दो बार कि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो सनातन मुद्दा है और उस मुद्दे का इस्तेमाल आमतौर पर तभी किया जाता है
जब आपके पास और कुछ मुद्दे न हो। तो इसमें कोई शक नहीं है, ये कहने मुझे कोई शक नहीं है कि चुनाव में उतरने के लिए सत्ता पक्ष के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ खास नहीं है। ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब जिनका कोई मतलब नहीं है कि विदेश नीति में हमारा डंका बज रहा है और ये सब सारी बातें। जबकि जयशंकर जो विदेश मंत्री वो कह चुके हैं कि चाइना की इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, मुझसे नहीं उसका सामना हम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें विदेश नीति का कैसा डंका बज रहा है तो भगवान जाने। बहरहाल उन्होंने कहा है तो सही ही कहा होगा, उसका फैक्ट है भी। अगर ऐसा ना होता तो प्रधानमंत्री शुरू से ही नहीं मुकर जाते कि न कोई घुसा है न हमारे क्षेत्र में आया है। तो इसलिए अब फोकस इस पे करना चाहिए। अच्छा, अब जो नरेंद्र मोदी साहब जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, तो यानी एक बात तो स्थापित हो गई कि वो भ्रष्टाचार से लड़ नहीं रहे हैं, चूंकि उनके पास चुनाव में उतरने के लिए कोई खास मुद्दा नहीं, कोई खास उपलब्धियां नहीं है, इसलिए उन्होंने एक चलता हुआ मुद्दा भ्रष्टाचार को उतार दिया और साथ ही साथ उस मुद्दे को इस्टेब्लिश करने के लिए वो तमाम जगह ताबड़तोड़ छापे मार रहे हैं। इन सारे छापों का और नतीजा जो है वो आते आते चुनाव सब हो चुका रहेगा। और जब कोई नतीजा, अगर उसका जब नतीजा आएगा भी, मान लीजिए ज़्यादातर लोग बरी हो जाते हैं, ज़्यादातर लोग पकड़ जाते हैं, तो उसका परिणाम जब तक आएगा तो वो तब तक चुनाव हो चुके रहेंगे। और जिस उद्देश्य से ये छापे मारे जा रहे हैं, बदनाम करके चुनाव जीतने के उद्देश्य से विपक्ष को, वो उद्देश्य पूरा हो चुका रहेगा, जैसा कि पहले एक बार हो चुका है। मनमोहन सिंह की सरकार को काफ़ी बदनाम किया गया और नतीजे में ये सरकार आई। ये स्ट्रेटजी होती है, ठीक बात है, होनी भी चाहिए। चुनाव में सब कुछ जायज़ है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब का इस पे भी एक विचार चर्चा कर ली जाए। नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। तो अगर वो भ्रष्टाचार से लड़ रहे होते सचमुच तो अच्छी बात है। अगर भ्रष्टाचार विपक्ष कह रहा है कि अडानी और तमाम उनके, अडानी का खास तौर से और भी तमाम लोगों के नाम गिना रहा है और एक पूरी गुजरात लॉबी के नाम गिना रहा है, जिसमें से तमाम लोग देश छोड़ के भाग चुके हैं और अडानी साहब तो खैर यहीं भी बदस्तूर मौजूद हैं। तो अगर जैसा नरेंद्र मोदी साहब का कहना है कि वो भ्रष्टाचार से सचमुच लड़ रहे हैं, तो उनको लगे हाथ इन लोगों की भी जांच करा देनी चाहिए। एक जो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, जो राजीव गांधी ने भी जब उनके ऊपर बोफोर्स का आरोप लगा था तो उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी थी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं बनाई और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ा। यानी इतना स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो केवल भ्रष्टाचार को हथियार बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास चुनाव में उतरने के लिए और कोई मुद्दा नहीं जिसके आधार पर वो चुनाव में उतर सके। अब यहाँ दो बातें और हैं सोचने की। पहली चीज तो ये कि अपने विशाल संगठन आरएसएस की पूरी पृष्ठभूमि और चुनावी तिकड़मों में माहिर होने की वजह से अगर भारतीय जनता पार्टी और ये जो बनावटी मुद्दा उन्होंने भ्रष्टाचार खड़ा किया है, अगर इसके चलते वो चुनाव जीत जाते हैं तो ठीक है। अगर कहीं चुनाव हार जाते हैं तो उसके बाद इन सारे नेताओं का, इन सारी जो लोग इस काम में संलिप्त हैं और प्लस उन अफसरों का जो इन नेताओं के कहने पे छापे मार रहे हैं, उनका क्या हाल होगा, ये भी सोचना इस समय जायज़ होगा। और नंबर दो, एक चीज़ और भी दिमाग में रखनी चाहिए कि ऐसा पहले कई बार हो चुका है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वापस नेता उसके बाद भी वापस आया और उसने अपनी पारी शानदार पारी खेली। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल पहले हो चुके हैं। अभी एक ही नाम मैं दूंगा, जो तमिलनाडु में जयललिता के ऊपर ज़बरदस्त भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो जेल भी गई, लेकिन उसके बाद जब वो चुनाव लड़ी तो वो जीते। तो इसलिए ये कहना कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है हिंदुस्तान में, ये जैसे मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार चुनाव में केवल चुनावी मुद्दा माना जाता है। इसको हटाने में किसी की दिलचस्पी नहीं है, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। और हाँ, जैसा मैं एक बार कह चुका हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि चुनाव लड़ने के लिए अगर आपके पास कोई और मुद्दा नहीं तो ये एक बहुत आसान सा मुद्दा है जो भारतीय समाज में एक सनातन मुद्दा है। हाँ, ये पहली बार हो रहा है कि अमूमन पहले जैसे मैंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष लगाता था, लेकिन इस बार ये काम सत्ता पक्ष कर रहा है। अब देखिए इसके क्या परिणाम आते हैं, सामने आएंगे, कुछ ही दिन की बात है। और अगर अब आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी एनालिसिस और खबरें आपको बताता रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।